हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा स्टिच पैटर्न। बहुत ही इजी है ये। एक ही सिलाई को रिपीट करके आपको ये पैटर्न मिलता है। एंड मुझे रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि जितने भी पैटर्न सिखाए गए हैं इस स्टिच पैटर्न को लेकर वीडियोस में, उसमें ये नहीं बताया गया कि आपको कितने स्टिचेस बड़ी साइज़ के लिए, या अगर कोई ब्लैंकेट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो कितने फंदे आपको कास्ट ऑन करना चाहिए। तो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद मैंने एक बनाया है इसका पैटर्न कि आप किस तरह से इसके फंदे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। कोई भी साइज़ की निडल ले लें अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और मेरी यही एडवाइस होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप एक चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस इज़ मस्ट। हम कास्ट ऑन करेंगे मल्टीपल ऑफ। सबसे पहले हमने फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। कास्ट ऑन करने की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप बिगिनर हैं, आपको कास्ट ऑन नहीं आता तो। ठीक है। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाया करें, उससे ही आपको मेरी सारी वीडियोस रिसीव होती हैं और सारी वीडियोस रिसीव होंगी। सबसे पहले हम कास्ट ऑन करेंगे इस पैटर्न के लिए मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 3 स्टिचेस। मल्टीपल ऑफ 12 जैसे कि मैं हमेशा अपने हर स्टिच पैटर्न में बताती हूँ कि मल्टीपल ऑफ 12 मतलब या किसी भी नंबर का मल्टीपल मीन्स 12 12 12 प्लस 3 मीन्स आखिर में 3 फंदे हम उस पर ऐड करेंगे। मैं स्किप नहीं कर रही, मैं आपको दिखा रही हूँ कास्ट ऑन करके, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प हो जाए, कंफ्यूज ना हो कि ये क्या मल्टीपल ऑफ 12 और वॉट एवर। 2 4 6 8 10 11 12 12 अगेन 12 फिर से 12 12 1 2 3 4 5 6 ये आप फिर मल्टीपल ऑफ 12 कितने भी डालें, आप 2 सेट डालें, 3 सेट डालें, 12 के जितने भी डालें। अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने फंदे यहाँ पे डाले हैं। 2 4 6 8 10 12 12 2 4 6 8 10 12 12 अगेन। इसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 10 होता तो पहले 10 10 10 10 10 10। मल्टीपल ऑफ 12 मीन्स 12 12 12 12 12 12। जितने भी कास्ट ऑन करने हो, जितनी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए विड्थ चाहिए, एंड प्लस 3। ठीक है। मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 3 स्टिचेस कास्ट ऑन। यू विल कास्ट ऑन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट यू आर निटिंग और मेकिंग। सही है। फर्स्ट रो सेटिंग रो। सेटिंग रो है ये, जस्ट निट ऑल स्टिचेस, ताकि हम राइट साइड पे आ जाएं। ठीक है। फर्स्ट रो पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस। इसे सेटिंग रो कहें आप तो बेहतर होगा। सेटिंग रो knit all stitches. Setting row or row 1, whatever you call, it's on your wish. Just knit this row to go to right side of your project. हम सिर्फ इससे सीधा बुन रहे हैं ताकि हम राइट साइड पे आ जाएं। सेटिंग रो ये कंप्लीट हो गई। इसे सेटिंग रो भी कहा जाता है। सेटिंग रो इसलिए कहा जाता है कि राइट साइड पे आने के लिए आपको ये बुननी पड़ती है। ठीक है। तो जी देखें, ये है राइट साइड। सेटिंग रो हमारी हो गई। आफ्टर सेटिंग रो यू कैन कॉल इट रो 2 और रो 1, वट एवर यू कॉल। फर्स्ट रो सेटिंग रो, नाउ रो 1 पहली सिलाई, आई एम कॉलिंग इट रो 1। सेटिंग रो, रो 1। नेट 2 स्टिचेस, 2 फंदे हम यहाँ पे
नेट 2 स्टिचेस, 2 फंदे यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे, देन अगेन फिर से नेट 5 स्टिचेस, 1 2 2 1 2 3 4 5, ओके, नेट 2 देन नेट 5, 1 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे बुने पहले, फिर 5 फंदे सीधे बुने। अब knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों का एक करना है, knit 2 together, then again knit 4. This pattern is very simple and you will enjoy it. बहुत ही आसान है ये पैटर्न और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं, बहुत अच्छा लगता है। ओके, 2 knit 2 together, knit 4, 1 2 3 4, again make 2 out of 1, ठीक है, इसे कहेंगे increase 1। increase 1 किस तरह increase 1, make 2 stitches out of 1, फंदा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे, ठीक है, एक फंदा बुना, फिर बैक थ्रू बैक लूप, knit अगेन, ठीक है, अगेन। अब इसी को रिपीट करेंगे हम जब तक हमने आखिर तक बुनना है। मैं आपको एक दफा और करके दिखाऊंगी, बट कहाँ से, knit 5 अगेन, knit 2 together, knit 4, make 2 stitches out of 1, अगेन। नाउ फिर से यहाँ पे 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुने, फिर से knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे, उसी तरह जैसे यहाँ पे कर रहे थे, knit 5, knit 2 stitches together, knit 4, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, ठीक है, 4 फंदे सीधे बुने, अगेन मेक 2 stitches out of 1, एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे और ये आखिरी फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हो गई आपकी रो 1 कंप्लीट। Now repeat this row for your desired length. I'm showing you once again. मैं कुछ सिलाइयाँ आपको बुन के दिखा देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। To help beginners, I'm showing this again. Repeat row 1 again. Knit 2 stitches together. Sorry, knit 2 stitches. Then knit 5. 2 फंदे सीधे बुने, फिर 5 फंदे सीधे, उसी तरह जैसे अभी सिलाई बुनी। इसी ही एक सिलाई को आपने रिपीट करते जाना है जो मैंने अभी बुन के दिखाई। 2 फंदे बुने, 1 2 3 4 5, ठीक है, knit 2, knit 5, knit 2 stitches together, again knit 4, 1 2 3 4, make 2 out of 1, एक फंदे में से 2 फंदे बनाने हैं, फिर अगेन 2 4 सॉरी 3 4, अगर आप भूल जाएं तो काउंट कर सकते हैं। देखिए ये है, एक फंदे में से 2 फंदे बनाए, फिर 2 4 और 5, 5 स्टिचेस, knit 2 stitches together, knit 4, 4 फंदे सीधे और एक फंदे में से 2, और फिर knit last one. Repeat same row again. Knit 2 stitches, knit 5, 2 2 4 1 5, 5, 2 फंदे सीधे बुने, फिर 5, फिर 2 का एक करेंगे, फिर बीच में 4 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदे में से 2 करेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, 4 5, फिर knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 फंदे बुने, make 2 stitches out of 1 and knit last one. Keep repeating this row, same row for your desired length.
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीस आपको बुन के बता दिया है। इसका शेप इस तरह से आता है। आप में से जिन जिन को इस पैटर्न से ब्लैंकेट बनाना सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यू नीड टू प्रैक्टिस स्टिच पैटर्न। आपको डिज़ाइन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप पहले प्रैक्टिस कर लें जितनी चाहें और फिर ये बताइएगा। पैटर्न बहुत ही आसान है। एंड कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प, ठीक है, किसी भी हेल्प के लिए। और ब्लैंकेट बनाना सीखना है तो कमेंट बिलो। मैं कोशिश करूँगी कि अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं ब्लैंकेट के लिए तो आई विल टीच ब्लैंकेट टू। ब्लैंकेट के लिए आप नीचे लिखेंगी कि ब्लैंकेट बनाना सिखा दें इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक अ ब्लैंकेट विद दिस स्टिच पैटर्न, कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच इन अ सिंपल वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।